बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 + sin a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। ये NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2018 में, 2015 में और भी अलग अलग ईयर्स में ये पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। और ये ध्यान रखिए कि भाई अगर मेरे पास कोई ट्रिग्मेटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए गिवन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड को प्रूव करके लेफ्ट हैंड साइड लाइए। आप दोनों को प्रूव करके भी इक्वल कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा इस क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करके कोशिश करेंगे इक्वल करने की, जिससे काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू दी हुई है 1 + sec a अपॉन sec a। बच्चों कंसेप्ट के अगर वीडियोज़ आपने हमारे देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ कि अगर साइन या कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन दिखे वो ट्रिग्मेटिक फंक्शन काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होता है या वो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ भी सेक, क्योंकि साइन और कॉस के अलावा कुछ और दिख रहा है आपको, सेक दिख रहा है, तो सेक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इसे आप लिख सकते हैं 1 + सेक के प्लस पे, ये जो सेक आपको दिख रहा है इस सेक के प्लस पे आपको रखना है 1 cos थीटा। तो यहाँ पे 1 cos थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ भी सेक दिख रहा है, यहाँ भी 1 cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, अपॉन यहाँ रख दीजिए और इसका आपको सिंपली एलसीएम लेना। ये हो जाएंगे cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने इसका तो ये हो जाएंगे cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया इसका तो +1 ऐसे लिख सकता हूँ और ये हो जाएंगे 1 cos थीटा और ये cos कैंसिल, ये बचेगा cos थीटा +1। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब हम इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू की हमने सिंपलेस्ट फॉर्म तो निकाल लिया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू आ गई, माफ कीजिए यहाँ cos थीटा होगा। अब हम इसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड यानी कि sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a को लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्रूव हो गया। चलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। बच्चों आपको जैसा कि पता है sin स्क्वायर a यानी कि sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में एंगल है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे थीटा के फॉर्म में सारे एंगल है, तो आप थीटा के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे sin स्क्वायर है और इस sin स्क्वायर को हमारे पास sin स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, वो है 1 - cos स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे 1 - cos a गिवन है, मैं लिख सकता हूँ। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। इस तरह से a² - b² वाली आइडेंटिटी हो जाएगी जो a + b और a - b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी a² - b² है, इसे मैं 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिख सकता हूँ। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, अपॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - cos a। ये 1 - cos a की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 1 + cos a के इक्वल। और ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। दैट्स वाई मैं लिख सकता हूँ LHS = RHS और ये इस तरह से प्रूव हो गया। बच्चों अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है cos स्क्वायर a अपॉन 1 - tan है, sin क्यूब a अपॉन sin a माइनस cos a। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट का आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेनी है, cos स्क्वायर a अपॉन 1 - tan a प्लस sin क्यूब a अपॉन sin a माइनस cos a। बच्चों यहाँ पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म आपको ढूंढना है। साइन और कॉस ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्मेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस होते हैं। ये साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट यहाँ पे आपको
ये कॉस तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है बट tan सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम tan को साइन अपन कॉस यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा कुछ इस तरह से cos स्क्वायर a 1 माइनस tan के प्लेस पे साइन a अपॉन cos a लिख सकता हूँ, प्लस साइन क्यूब a अपॉन साइन a माइनस cos a लिख दें। अब आपको यहाँ पे आपको सिंपली एलसीएम लेना, और जब आप एलसीएम लेंगे ये तो हो जाएंगे cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा cos a माइनस साइन a अपॉन cos a। एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिखा, फिर इसको एज इट इज लिख दिया, देन प्लस लिख सकता हूँ साइन क्यूब a अपॉन साइन a माइनस cos a। अब यहाँ पे इनके जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले तो आप इसे शिफ्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ, तो अब ये कुछ इस तरह से वैल्यू हो जाएगी साइन cos स्क्वायर के पास जो जाएगा जब ये cos क्यूब a होगा, अपॉन इसे लिख सकता हूँ मैं एज इट इज cos a माइनस साइन a प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन क्यूब a अपॉन यहाँ पे आपको साइन a माइनस cos a लिखना होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट इसके इक्वल हो जाएगी। तो चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, और जब इसके डिनोमिनेटर से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा साइन क्यूब a, माइनस कॉमन लेने के बाद जो प्लस की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब साइन चेंज कर देना है आपको। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसे आप cos a लिख दीजिए प्लस, और ये प्लस दिख रहा है तो ये हो जाएंगे माइनस के साइन a, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस हो जाएंगे cos क्यूब a अपॉन cos a लिख सकता हूँ माइनस साइन a, यहाँ पे माइनस साइन क्यूब a अपॉन cos a माइनस साइन a लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों अब आपको एलसीएम लेना है, और वैसे भी आपको दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी इसका सेम होगा, और जब एलसीएम सेम हो जाए तो इसके न्यूमरेटर को भी एज इट लिख देते हैं ए क्यूब माइनस साइन ए क्यूब। आपको यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएंगे cos a माइनस साइन a एंड देन आगे a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर a b दैट इज cos a इंटू साइन a b स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर a, इसके अपॉन में मैं लिख सकता हूँ cos a माइनस साइन a। ये दोनों वैल्यू जैसा कि आपको दिख रही है सेम कट हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे आप 1 लिख सकते हो, 1 प्लस इसके प्लेस पे आप cos a साइन a, और ये वैल्यू होगी RHS के इक्वल, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी हमने प्रूव कर दिया।